हेलो एवरीवन। आज हम गिट और गिटहब के बारे में सीखेंगे। गिट कैसे काम करता है, गिट से हम वर्जन कैसे कंट्रोल करते हैं, और गिटहब जो वर्जन कंट्रोल का रिमोट रिपोजिटरी है वो कैसे वर्क करता है। गिट में हम सीखेंगे कि हम यहाँ पे आते हैं, कोर्स आउटलाइंस देखते हैं। तो हमारे गिट और गिटहब क्रैश कोर्स में क्या होगा, हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है और हमारे फेमस वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स क्या क्या हैं। इसमें एक गिट है जो सबसे फेमस है, एक अपाचे सब वर्जन है, एक पाइपर है जो गूगल के द्वारा यूज किया जाता है उनके इंटरनल प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द गिट VCS, मतलब गिट वर्जन कंट्रोल काम कैसे करता है, गिट क्या है, कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको अपने सिस्टम में, CLI सिस्टम में। उसके फिर बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक अ वर्किंग कैसे काम करता है। उसके बाद हम आएंगे उसके गिट के बेसिक कमांड पे, लाइक कैसे हम सेट कर सकते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद हम आएंगे वर्जन कंट्रोलिंग कि गिट से हम कैसे करेंगे। तो हम किसी भी रेपो को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को हम कैसे गिट के प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज कर सकते हैं, लाइक गिट उसको ट्रैक करे कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद कैसे हम किसी भी रेपो में अगर हमने इनिशियलाइज कर रखा है तो किसी फाइल को ऐड करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, कैसे कमिट करेंगे, कैसे वो टाइम टू टाइम ट्रैक करेगा चीज़ें गिट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम कमिट्स देखेंगे, कमिट में हम कैसे सारी चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगला वर्जन कि गिट का जो रिमोट सर्वर है, गिट सर्वर्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। उसमें हम गिटहब के बारे में देखेंगे जो सबसे फेमस है, बाकी और भी हैं जैसे गिटलैब है, बिटबकेट है, ये सारे भी हैं। तो हम देखेंगे गिट सर्वर काम कैसे करते हैं, सारे पॉपुलर गिट सर्वर्स देखेंगे। फिर गिट का रिमोट से कैसे कनेक्ट करते हैं ये देखेंगे, और गिट से हम कैसे कोड अपना पुश कर सकते हैं, कैसे पुल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो आज के टॉपिक में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ आते हैं, ये हमारे पास है, मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है तो हम उसको देखते हैं पहले। तो पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर हम उसका लिटरल डेफिनेशन पढ़ें तो लिखा हुआ है वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो नोन एज ए सोर्स कंट्रोल इज ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर कोड चेंजेस, या फिर हम दूसरे भाषा में बोलें या दूसरे शब्द में बोलें तो वर्जन कंट्रोल इज ए सिस्टम दैट रिकॉर्ड द चेंजेस ऑफ द फाइल और सेट ऑफ फाइल। मतलब हम जितने भी चेंजेस करते हैं अपने फाइल में ओवर द टाइम उसको रिकॉर्ड करता है टाइम टू टाइम, ताकि हम बाद में फ्यूचर में अगर हमें कोई चीज़ रिकॉल करनी हो पुरानी चीज़ों को तो हम उसको देख सकें। ओके, हमारे पास 3 फेमस वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। एक है गिट जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा अपाचे सब वर्जन, और पाइपर है जो यूज बाई गूगल है, जो कि गूगल इंटरनल यूज करता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे गिट, अगर हम गिट सर्च करते हैं तो हमारे पास आता है गिट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट ट्रैक द चेंजेस इन एनी सेट। ये गिट के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब हम यूज करते हैं सब वर्जन, सॉरी आई हैव टू पुट अपाचे ऑल्सो। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें अपाचे का, तो अपाचे सब वर्जन इज ए सॉफ्टवेयर वर्जनिंग एंड रिवीजन कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओपन सोर्स अंडर द अपाचे लाइसेंस। गिट भी ओपन सोर्स है, अपाचे भी ओपन सोर्स है। पाइपर गूगल के द्वारा इंटरनल यूज किया जाता है, ओपन सोर्स नहीं है। ओके, अब हम आते हैं व्हाट इज़ गिट। तो गिट का तो हमने देख लिया, व्हाट इज़ गिट, ये हमारे फाइल ट्रैक करता है, सारी चीज़ें करता है, वर्जन कंट्रोल है। अब गिट के बारे में हम बेसिक्स देखते हैं कि गिट डेवलप किया गया है लिनक्स के फाउंडर लिनक्स टोरावोल्ट द्वारा। तो लिनक्स टोरावोल्ट ने जब वो लिनक्स कर्नल बिल्ड कर रहे थे तो उस समय उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई। पहले जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते थे उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई या सपोर्ट चला गया, तो उन्हें लगा कि हमें कोई एक रोबस्ट वर्जन कंट्रोल सिस्टम चाहिए। तो उन्होंने गिट का इन्वेंट किया, और गिट में वो सारी चीज़ें करते हैं कि वो सिंपल हो, फास्ट हो और डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ऐसे गिट का इन्वेंशन हुआ। अब आते हैं गिट इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए हमने गिट खोला हुआ है। गिट की वेबसाइट आती है git/scm.com, मतलब गिट सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट
ओके, हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे एक डाउनलोड का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस, विंडो, लिनक्स, सारी चीज़ें हैं। तो हम एक एक करके जिसका जो भी सिस्टम आपके पास उसका इंस्टॉल कर लें। मेरा मैक है तो मैंने मैक में इंस्टॉल कर लिया पहले। अब हम जब इंस्टॉल कर लेंगे तो हम अपने टर्मिनल में, लिनक्स और मैक टर्मिनल में, विंडोज़ के लोग पावर सेल में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम गिट टाइप करेंगे तो हमें डिटेल्स आएंगी, लाइक गिट है इसमें तो डिटेल आएंगी, नहीं होगा तो आएगा कमांड नॉट फाउंड। तो यहाँ पे देयर इज ए कॉमन गिट कमांड्स बेसिक्स ऑल दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो वर्जन भी चेक कर सकते हैं, वर्जन। तो मेरे में अगर देखा जाए तो गिट वर्जन 2.39.3 है, ओके। और हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे 2.44, तो मेजर वर्जन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो गिट इंस्टॉल है। आप भी यहाँ से जाना, विंडो के लोग यहाँ पे जाके आराम से 32 बिट 64 बिट वॉट एवर द का जो भी होगा सिस्टम, जो उसका इंस्टॉल कर लेना, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। सेम चीज़ मैक के लिए है। यहाँ पे या तो ब्रू से इंस्टॉल कर लो या तो डायरेक्ट इंस्टॉल कर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। लिनक्स का भी सेम है, बेसिक कमांड से इंस्टॉल हो सकता है, apt get से। आपका जो भी लिनक्स में वर्जन हो, लाइक डेबियन, फेडोरा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कमांड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अगले। तो हमारा गिट इंस्टॉल हो गया। अब हम आते हैं इसके वर्किंग कॉन्सेप्ट पे, काम कैसे करता है गिट, ओके। गिट के काम करने के लिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। गिट काम करता है, गिट में 3 स्टेज होती हैं। एक वर्किंग डायरेक्टरी की जहाँ आप अपने सारे लोकल में सिस्टम में कोड लिख रहे हो, मीन्स आपके पास एक आपके पास ये फोल्डर है, ओके। इसमें आप अपना कोड लिख रहे हो, एक्स, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये सारे आपके वर्किंग डायरेक्टरी हैं। जब इस कोड को आप गिट के ट्रैकिंग में ऐड कर दोगे, लाइक इस फाइल को हमने ऐड कर दिया ट्रैकिंग में, तो ट्रैकिंग में ऐड करने के लिए सबसे पहले हम उसको स्टेजिंग में डालते हैं। डायरेक्ट कमिट ना करके हम स्टेजिंग में डालते हैं कि अब ये सारी फाइलें जो हैं हमारी ट्रैक करो, और ये जो फाइलें हमने स्टेजिंग में डाली हैं ये हमारी कमिट के लिए रेडी हैं, ओके। तो हम यहाँ से स्टेजिंग वर्किंग से स्टेजिंग में डालते हैं, और जब स्टेजिंग में सब कुछ ठीक होता है, सारे फाइलें जो हम चाहते हैं जिसको कमिट करना है वो होती हैं, तो हम उसको कमिट करते हैं। तो तीन चीज़ें होती हैं, एक वर्किंग डायरेक्टरी, एक स्टेजिंग एरिया और एक कमिट। लाइक गिट डायरेक्टरी में चला गया, कमिट हो गया, ओके। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो ये स्टेज में जाता है, फिर कमिट जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम फिर से वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस करते हैं, वो फिर से स्टेजिंग में जाता है, कमिट जाता है, वो साइकिल रिपीट होता रहता है। तो 3 चीज़ें हैं, ओके। अब किसी भी गिट रेपो में कोई भी फाइल हमेशा 2 स्टेट में होती है, या तो अनट्रैक्ड होगी या तो ट्रैक्ड होगी, या मतलब फाइल को गिट ट्रैक कर रहा है या नहीं ट्रैक कर रहा है। अगर वो अनट्रैक्ड है तब तो हमें ऐड करना पड़ेगा। वो ट्रैक करने का कमांड में बताऊंगा कि कैसे उसको ट्रैक करने में डालते हैं और कैसे वो स्टेजिंग में जाता है, ओके। अगर वो ट्रैक हो रहा है तो ट्रैक होने में उसमें 2 ही चीज़ होगी, या तो मॉडिफाइड होगा या तो अनमॉडिफाइड होगा। मीन्स कोई फाइल मैंने ट्रैकिंग में डाली, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो ट्रैक हो रहा है पर अभी कोई चेंजेस नहीं। या तो किसी फाइल में मैंने कुछ कोड चेंज किया तो मॉडिफाइड है, और या तो कोई नया ऐड है, ओके। 3 ही चीज़ हो सकती है अगर ट्रैकिंग चल रही है, तो मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड या फिर न्यू एडिशन, ओके। अब हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से अनमॉडिफाइड को मॉडिफाइड में डाल सकते हैं, स्टेज में डाल सकते हैं, और स्टेजिंग से हम कमिट में डालते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। अब आगे हमारा गिट इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हम चलते हैं बेसिक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेट करने। तो बेसिक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए गिट कॉन्फ़िग -- ग्लोबल, और आप उसके बाद हम जो भी चीज़ सेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम उस पर अपना यूज़र नेम सेट करते हैं। तो यूज़र नेम सेट क्यों करना होता है? यूज़र नेम सेट इसलिए करना होता है कि जब भी कोई कमिट करे तो गिट को पता हो कि कमिट करने वाला कौन है, ओके, उसका नाम क्या है, और फिर हम उसका ईमेल सेट करेंगे। तो मतलब जिसने कमिट किया उसका नाम और उसका ईमेल क्या है।
तो हम चेक करते हैं यहाँ पे सिस्टम में। तो मैंने वहाँ से कॉपी किया, सॉरी, गेट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूजर, user.m, सॉरी। तो हमने चेक किया, मेरा पहले से सेट है इसलिए वो नाम बता दिया कि क्या नाम है। अगर हमें बदलना होगा तो हमें क्या होगा, यहाँ पे सीधा लाइक आशीष मैंने कर दिया, हमने चेंज कर दिया, तो अभी मेरा नाम बदल जाएगा, आशीष हो जाएगा। पर मैं पुराना वाला ही चाहता हूँ इसलिए मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। ओके, तो हमारा फिर से पुराना वाला सेट हो गया। ओके, तो ऐसे हम अपना यूज़र नेम सेट कर सकते हैं, और जब भी हम इस सिस्टम से, इस लोकल सिस्टम से कमिट करेंगे तो उसमें यूज़र नेम हमेशा आशीष सिंह आएगा। सेम वैसे हम ईमेल भी सेट कर सकते हैं। I don't know why it's not copying. हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल देख लेते हैं, ईमेल लिख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा ईमेल सेट है। अगर हमें बदलना है तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जस्ट अपना ईमेल आईडी टाइप करना होगा। अभी मैं नहीं बदलना चाहता तो ये सेम रहेगा। ओके, उसके बाद मैंने एक चीज़ और लिखी है, गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल ईवाई। ये ग्लोबल ईवाई अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब हम कुछ कमिट कर लेंगे, जब कुछ हम आगे बढ़ लेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसका फ़र्क पड़ता है। ओके, एक कलर जब हम कमिट करते हैं तो कमिट कलर्स में दिखाई देते हैं, लाइक उसमें गिट कुछ बेसिक कलर्स ऐड करता है। वो अगर आप कलरफुल देखना चाहते हैं तो ट्रू रखिए, नहीं देखना चाहते हैं तो फॉल्स रखिए, ये होता है। अगर मैं अभी इसको चेक करूँ तो अभी ये ट्रू होगा मेरे सिस्टम में, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। ओके, मैं दिखाऊंगा कि फॉल्स करने के बाद क्या चेंजेस होते हैं, ट्रू करने के बाद क्या चेंजेस होते हैं, आगे हम देखते हैं। ओके, सारी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम गिट प्रो को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं अपने किसी भी सिस्टम में। इनिशियलाइज मतलब हम किसी भी फोल्डर या को हम कैसे बता सकते हैं गिट को कि इसको तुम्हें ट्रैक करना है अब से। तो इसके लिए क्या करते हैं, मेरे पास एक फ़ोल्डर है कोडिंग नाम से, इसमें मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ हम जिसको ट्रैक करेंगे, mkdir, और मैंने इसमें फ़ाइल का नाम लिख दिया गिट कोर्स। ओके, अब मैं इसको अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। अगर जिसको नहीं पता VS कोड क्या है, VS कोड एक IDE है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लाइक एडिटर है, जिसमें हम कोड एडिटर करते हैं। अब अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल पे सर्च मारिए VS कोड, पहला आ जाएगा, इसमें जाइए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे लिए मैं गिट यूज़ करता हूँ, VS कोड यूज़ करता हूँ क्योंकि वो सबसे अच्छा है। ओके, तो ये, और जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आप कोड कमांड यूज करके उसमें कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। तो गिट कोर्स, ये कमांड लिनक्स, मैक और विंडो तीनों के लिए यूज़ होता है। तो ये कोड हमारा ओपन हो गया, कहाँ पे, हमारे VS कोड में। ओके, हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते थे, पर वहाँ पे हमारे इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी होगा और कोड भी दिखेगा, तो हो जाएगा। सेम चीज़ को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने फाइंडर में भी। ओके, मैंने फाइंडर में भी ओपन कर लिया, जो भी फाइल चेंजेस होंगी यहाँ भी दिखेंगे। ओके, अब मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल इसका खोलता हूँ, उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल टिल्ट। तो यहाँ पे हमें इस फोल्डर को बोलना है गिट से कि आज के बाद तुम इसे ट्रैक करो। तो इसको ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना होगा। इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या करना होगा, गेट इन इट। इस कमांड को एंटर मारते ही एक लाइन आई, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन व्हाट इज द फोल्डर पाथ। और उसके बाद उसमें आपने देखा हमारा फोल्डर गिट कोर्स है, उसके अंदर एक और फोल्डर बना डॉट गिट, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि डॉट
फाइल्स फोल्डर्स जो होती हैं वो हिडन फोल्डर्स होती हैं। यहाँ पे देखो तो दिख रहा है, नॉर्मली नहीं दिखता मैक में भी। अगर आपको देखना होता है तो आपको कमांड शिफ्ट डॉट दबाना होता है। विंडोज़ के लिए उनके फाइल के सिस्टम में जाके हिडन फाइल को इनेबल करना होता है शो करने के लिए। ओके, तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो ls-a करने पे भी दिखेगा ये। ओके, तो ये हमारा क्या है, फोल्डर है। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो ये डायरेक्टरी है। ओके, तो ये हमारी डायरेक्टरी है। ये जो डॉट गिट फाइल है, ये अगर आपके सिस्टम फोल्डर के अंदर है, मतलब वो पूरा फोल्डर गिट ट्रैक कर रहा है और इस फाइल को छेड़ना नहीं। अगर आपने इस फाइल के साथ कुछ भी किया तो गिट की ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा और आपका गिट ट्रैक नहीं होगा। ओके, अब हमारा एक गिट ट्रैक कर रहा है, हमने इनिशियलाइज कर लिया। ओके, तो जब हमारा गिट इनिशियलाइज हो गया तो अब हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कोड कर सकते हैं। तो हम काम करते हैं, थोड़े से कोड्स लिखते हैं इसके अंदर। तो मैं काम करता हूँ, एक गो का बेसिक कोड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। in.go लिखा मैंने, बेसिक लिख लिया। जिसको गो नहीं आता, जिसको जो लैंग्वेज आता है, अभी लैंग्वेज कोई कंसर्न नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। आप जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो, आप सी में लिख सकते हो, जावा में लिख सकते हो, C++ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम केवल गिट पे फोकस करेंगे, लैंग्वेज पे नहीं। तो मैंने एक लिख दिया fmt फंक्शन में, हो गया। और यहाँ पे मैंने एक लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ कैनवास पे, आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक रेक्टेंगल लिया, ये मान लेते हैं हमारे पास एक फाइल है। ये फाइल का नाम हमने क्या रख दिया, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, स्मॉल मीडियम। इसका नाम हमने रखा है main.go। ओके, इसमें हमने कुछ कोड लिखा हुआ है, ये कोड हम कॉपी मार लेते हैं, इसी कोड को यहाँ पे हम डाल देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक कोड डाल दिया। ओके, अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मेरा मन बदला या मेरा कुछ नया आइडिया आया या कुछ नया चेंज करना, कोई नया बग फिक्स करना है, तो मैंने काम किया, इसमें एक और फंक्शन लिख दिया, प्रिंट, और लिख दिया, और इसमें लिख दिया fmt डॉट println प्रिंट। ओके, जस्ट बेसिक। तो अब क्या होगा कि ये जो main.go है, यहाँ के बाद अगले थोड़ी देर बाद मैंने क्या चेंज किया मुझे नहीं पता, अगर मैं सारी चीज़ों को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो मुझे क्या करना है, मैं अब मेरे पास ये कोड है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और हम अगर ट्रैक करेंगे तो हमें पता होगा कि 1 घंटे पहले ये कोड था, उसके 1 घंटे पहले ये कोड था, नेक्स्ट डे मैंने ये चेंज कर दिया तो ये हो गया कोड, ये हो गया। तो सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे ट्रैक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए अभी तक हमारे पास बस क्या है, गिट इनिशियलाइज है, बट हमने नहीं बताया गिट को कि कौन से फाइल को ट्रैक करना है और कौन से फाइल को नहीं ट्रैक करना है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड, यहाँ पे लिखा हुआ ना गो अनट्रैक्ड, मतलब गिट बोला है कि इसमें गिट इनिशियलाइज ज़रूर है लेकिन मैं अभी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ऐड करना पड़ता है। और जब इसको ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग डायरेक्टरी में डालता है, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ था यहाँ पे कि वर्किंग डायरेक्टरी हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से जब हम ऐड करेंगे तो ये स्टेजिंग डायरेक्टरी में जाएगा, यहाँ से ट्रैक करना शुरू करेगा। तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होता है, गेट ऐड, और उसके बाद फाइल नेम, फाइल का नेम क्या है main.go। ओके,
हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप ए आ गया, ए का मतलब एडेड, मतलब ये ट्रैकिंग में ऐड हो गया है। ओके, तो हमने क्या गिट इनिट सीखा, गिट ऐड अब देख रहे हैं, ठीक है। ओके, एक चीज़ और है, अगर हम बहुत सारे फाइल्स पे काम कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे फाइल पे काम कर रहे हैं और हमें नहीं पता कौन कौन से फाइल ऐड करने हैं, तो एक एक फाइल ऐड करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लाइक main.go ऐड किया, फिर हमने कुछ और फाइल ऐड किया, तो हमको अगर सारे वर्किंग डायरेक्टरी के फाइल्स को एक साथ ट्रैकिंग में डालना हो या स्टेजिंग एरिया में डालना हो, तो हम क्या कमांड यूज करते हैं, गिट ऐड और डॉट मीन्स ऑल द फोल्डर्स फाइल, मतलब जितने भी फाइल्स हैं इसमें सब कुछ, तो सबको ऐड कर लेगा। ओके, अब ये सब कुछ होने के बाद ये स्टेजिंग एरिया में चला गया। अगर हम यहाँ पे भी देखें, VS कोड में थोड़ा विजुअलाइजेशन होता है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस हो गए यहाँ पे दिखाएगा, और अगर हम उसको स्टेजिंग में ऐड कर दें तो यहाँ पे दिखाएगा। ओके, एक चीज़ और है, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आप 2 एक्सटेंशन यूज कर सकते हो जो बहुत काम आएगा। पहला गिट, एक गिट ग्राफ है जो मैं बाद में बताऊंगा कैसे काम करता है, और एक गिट लेंस है। ओके, ये दोनों आपको काम करने में बहुत इजी देंगी अगर VS कोड के साथ यूज कर रहे हो। आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे काम करते हैं और इनका क्या बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, अब जब हम इस चीज़ें को स्टेजिंग में ऐड कर लें, तो स्टेजिंग में ऐड करने के बाद ही हम इसको कमिट कर सकते हैं। तो कमिट करने के लिए हम फिर अब गिट कमिट करेंगे। तो गिट कमिट करने के लिए क्या होता है, कमिट का मतलब हमने अब फाइनल कर लिया, ये कोड अब फाइनल है। ओके, तो हम इसको अब कमिट करेंगे, गिट कमिट -m मीन्स हम एक शॉर्ट मैसेज देने वाले हैं, और हर कमिट का एक यूज़र फ्रेंडली, लाइक जैसे कोई भी पढ़े तो पता हो कि अच्छा इसमें क्या किया होगा आपने। मैंने इसमें लिख दिया, आइए, इनिशियल कमिट। ओके, ऐड कर दिया, क्या हुआ, ये अब कमिट हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों में से चला गया। ओके, चेंजेस में भी नहीं है और स्टेजिंग में नहीं, क्योंकि अभी कमिट हो गया। ओके, तो हमने गिट कमिट कर लिया। एक गिट rm है, ये क्या करता है कि अगर आपको कोई भी फाइल अपने वर्किंग डायरेक्टरी या स्टेजिंग में से हटानी है, मतलब अगर गिट rm करोगे तो सारी जो फाइल को आपको नहीं चाहिए आपके गिट में, वो चीज़ें हैं डिलीट कर देता है। ओके, तो आप यूज कर सकते हो, ये वैसे कम ही यूज करते हैं लेकिन आप यूज कर सकते हो, पर यूज करते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सही फाइल का पाथ दे रहे हो, अदरवाइज आपकी कोई काम की चीज़ डिलीट हो सकती है। ओके, अब आते हैं वर्किंग डायरेक्टरी में 2-3 चीज़ें। यहाँ पे मैं एक कुछ ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने वो लास्ट फंक्शन यूज किया था ना, गेट प्रिंट fmt डॉट println जस्ट प्रिंट। ओके, अभी देखो, अभी आपको मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो क्या है, चेंजेज में से कुछ है। ओके, एक कमांड होता है वर्किंग डायरेक्टरी में चेक करने के लिए चीज़ें, कि आप चेक कर सको कि हमारे फाइल की स्टेटस जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये चीज़ को आप टर्मिनल से देख सकते हो, और उसके लिए कमांड होता है गिट स्टेटस। तो ये बता रहा है कि आपने एक फ़ाइल मॉडिफाई की है। ओके, अगर मैं एक फ़ाइल और ऐड कर देता हूँ, लेट्स से hello.go। ओके, और यहाँ भी कुछ नहीं, मैं बेसिक सी चीज़ लिख देता हूँ, फंक्शन हेलो से हेलो। हमने लिख दिया यहाँ पे हेलो आशीष। ओके, हमने कर दिया। तो अभी हमारे पास देखें एक मॉडिफाइड दिखा रहा है कि ये फंक्शन मॉडिफाइड है, क्योंकि ट्रैक हो रहा है। मैंने यहाँ पे दिखाया ना आपको कि जो ट्रैक होंगे उसमें 3 ही हो सकते हैं, या तो मॉडिफाइड होंगे या तो अनमॉडिफाइड होंगे। जो नहीं ट्रैक हो रहे हैं उसमें क्या है, अनट्रैक्ड है। अगर हम अभी गिट ऐड 2 तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं, एक hello.go डायरेक्ट फाइल का पाथ देके, और दूसरा डॉट देके, डॉट देंगे तो सारा ऐड हो जाएगा। हो गया।
अब ये एडेड हो गया। अभी अब ट्रैकिंग हो रहा है तो इसमें क्या तीन ही कॉन्सेप्ट है, एक मॉडिफाइड, एक अनमॉडिफाइड, एक एडेड। तो हम इस चीज़ों को अगर चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं, गिट स्टेटस। तो हमें बता रहा है कि हमारा ये वर्किंग डायरेक्टरी में जब भी रहेगा तो रेड कोड में दिखाएगा, और जब भी ये स्टेजिंग में चला जाएगा तो ग्रीन में दिखाएगा। और इसमें दिखा रहा है कि मेन डॉट गो मॉडिफाइड है और हेलो डॉट गो न्यू फाइल एडेड है। ओके, एक चीज़ और है गिट डिफ। इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे लास्ट कमिट से और वर्किंग डायरेक्टरी में क्या चेंजेस हैं, वो चीज़ दिखाता है। तो गिट डिफ करेंगे तो है हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में भी कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हमने स्टेजिंग में डाल दिया है। लेट से यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्रिंटिंग हेलो। ओके, अभी हम अगर गिट डिफ चेक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि आपके वर्किंग डायरेक्टरी में क्या डिफरेंसेस हैं आपकी स्टेजिंग डायरेक्टरी से। तो हमने ये चीज़ ऐड की हुई है। ओके, तो अभी अगर हम कमिट करेंगे तो उसमें जो स्टेजिंग में है वही कमिट होगा, मतलब ये लाइन नहीं ऐड होगी, क्योंकि ये हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में। अगर यहाँ पे देखें तो ये हेलो डॉट, ये जो इसमें ये लाइन ऐड किया है ये हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में, ये हमारे स्टेजिंग में। तो हम अगर कमिट करते हैं तो वो नहीं जाएगा। तो हम जस्ट कमिट करते हैं गिट कमिट -m, एक विंडोज स्टैंडर्ड में मैसेज लिखते हैं एडेड से हेलो फंक्शन। ओके, हो गया। हम यहाँ गेट लॉग करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि हमारे पास एडेड से हेलो फंक्शन ऐड हो गया। तो हमारा पहले ये था, अभी ये हो गया। स्टिल अभी दिखा रहा है कि चेंजेज में एक चीज़ है, यहाँ पे अगर देखा जाए ये जो लाइन दिख रही है यू 1 सेकेंड एगो अनकमिट चेंज, ये हमारा आ रहा है हमारे इस एक्सटेंशन से गिट लेंस। ये हमें बताता है कि कौन सी चीज़ कब चेंज हुई है। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है यू 1 मिनट कमिट, और यहाँ पे अब दिखा रहा है कि कौन कमिट किया है और कितने बजे चेंज कमिट किया है। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने 5 मिनट पहले कमिट किया है। ओके, अब एक कमांड और है जो आता है गेट ब्लेम। जैसे हमें क्या होता है, बहुत सारे लोग अगर सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चेंज कर रहे हैं, और किसी ने कोई फाइल चेंज की है, हमें नहीं पता कि वो फाइल क्यों चेंज की है उन्होंने, और किसको ब्लेम करूं इस लाइन की गलती के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, गेट ब्लेम और उसके बाद उस फाइल का नाम। तो ये अगर आप देखो तो बता रहा है एक एक लाइन का कि ये लाइन किसने ऐड किया, ये लाइन किसने ऐड किया, ये लाइन किसने ऐड किया। अगर कोई और ऐड करता है तो उसका नाम आता है इस लाइन पे। ओके, तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे कि हम गेट ब्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फाइल पाथ। ओके, अब आते हैं स्टेजिंग एरिया पे। ओके, अब हमारे पास एक चीज़ है, हमने इसमें एक लाइन ऐड की थी हेलो डॉट गो में। ओके, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, सारे भी स्टेजिंग में जितने भी फाइल ऐड हैं, अगर हम उनको कमिट नहीं करना चाहते हैं, ओके, पर हम चाहते हैं कि वो डिलीट भी ना हो, हम बाद में उसे यूज करें, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं गिट स्टैश। ये क्या करता है, एक समझ लीजिए इसको कि एक घर का डस्टबिन समझ लीजिए कि आपने थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ उसमें डाल दी है, अगर आपको ज़रूरत पड़ी, समझ में आया तो आप उसमें से निकाल लेंगे, और नहीं तो उसी में रहने देंगे, बाद में उसको हम खाली कर देंगे जाके कहीं बाहर। तो सेम चीज़ है गेट स्टैश। स्टैश अभी क्या हुआ, ये चीज़ गायब हो गई, ये हमारे पास अभी नहीं दिख रही है, ना कमिट में है। अगर हम कमिट भी चेक करें तो गिट कमिट में भी नहीं है, कमिट में भी नहीं है, और हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है। मतलब हमने उसको एक टेम्पररी कमिट किया हुआ है, जो हमें चाहिए तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और हम इसको अगर रिवर्ट बैक चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेम गेट स्टैश और आगे पॉप। ओके, अभी बाहर आ गया। ओके, तो ये हम ऐसे यूज कर सकते हैं गेट स्टैश।
इसके लिए और भी सारी चीज़ें जैसे गेट स्टैश लिस्ट कर सकते हो, क्योंकि गेट स्टैश जो है वो स्टैक बनाता है। लाइक जो आपने अभी स्टैश किया उसको अभी फिर करोगे उसके ऊपर इसके ऊपर, तो स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो जो सबसे लास्ट में स्टैश होगा वो सबसे पहले आएगा, एक एक करके आएगा, तो उसको लिस्ट कर सकते हो। इसीलिए पॉप कम यूज हो रहा है, गेट स्टैश पॉप, ये हमेशा लास्ट पुश पॉप होगा। ओके, और अगर गेट स्टैश ड्रॉप करोगे आप तो क्या होगा, जो भी स्टैश में फाइल होंगी, जो मैं बोल रहा था कि अपने घर का डस्टबिन है और अगर नहीं यूज़ हुआ, भर गया और हमें नहीं ज़रूरत है तो हम उसको उठा के फेंक देते हैं बाहर। तो अगर हम ड्रॉप कर देंगे तो सारा स्टैश का चेंजेस ड्रॉप हो जाएगा। ओके, कमिट का हमने देख लिया कि हम गेट कमिट हाइफन है और उसके बाद उसका एक यूजर फ्रेंडली मैसेज देते हैं, ऐसे हम करते हैं कमिट। ओके, you guys have any doubt, you can put your question on the comment box, I will answer. ओके, अब आते हैं git log के साथ। हम जब भी git log करते हैं तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आती हैं, कमिट मैसेज, डेट, ऑथर, कमिट आईडी, और वो भी बहुत बड़ी सी कमिट SHA आईडी आती है। हमें इतनी सारी डिटेल की हमें ब्रीफ में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, git log हाइफन 1 लाइन, ये क्या करेगा, हमें एक एक लाइन में कमिट्स के डिटेल्स देगा। लाइक हमें कमिट आईडी दे दिया और हमें उसका कमिट मैसेज दे दिया। ओके, और कमिट आईडी भी जो दिया उसने शुरू के कुछ कैरेक्टर्स दे दिए, ना कि पूरा हमें SHA दिया। ओके, तो हम इतना भी कमिट आईडी यूज करके उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ और है, अगर हमें गिट लॉग का और भी डिटेल्स चाहिए, स्टैटिक्स चाहिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं, गिट लॉग स्टैट, सॉरी डबल हाइफन। ओके, अभी हमें हर कमिट में बता रहा है कि किस कमिट में क्या चेंज हुआ है। लाइक यहाँ इनिशियल कमिट ये बता रहा है मेन डॉट गो फाइल में चेंज हुए, 7 चेंजेज हुए हैं, वो भी एडिशन हुआ है, एक फाइल चेंज 7 इंसर्शन। इसमें दिखा रहा है कि हेलो डॉट गो, इसमें 7 इंसर्शन हुए हैं और मेन डॉट गो में 4 इंसर्शन हुए, 2 फाइलों में चेंज हुआ है, टोटली 11 इंसर्ट हुआ। अगर मैं कुछ डिलीट मारूंगा तो वो आएगा कि माइनस हुआ है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आशीष को डिलीट मार देता हूँ और एक और कमिट कर देते हैं। तो गिट ऐड डॉट किया, गिट कमिट हाइफन एम डिलीट आशीष एंड एडेड कमेंट। ओके, कर दिया। अभी मैं सेम चीज़ को अगर स्टैश को देखता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आया, हेलो डॉट गो में 3, 2 प्लस 1 माइनस दिखा रहा है। टोटल अगर यहाँ पे 2 इंसर्शन हुए हैं और 1 डिलीशन हुआ है। ओके, तो हम सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ से। ओके, अभी आते हैं हम रीसेट हार्ड पे। तो रीसेट क्या करता है, ये जो है हमारा रीसेट हार्ड, अगर हम जैसे हमारे पास 3 कमिट्स हैं, एक ये कमिट है इनिशियल कमिट, ये है, तो अगर हमें किसी पीछे वाले कमिट पे आना है, लाइक ये जो हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अगर ये हेड यहाँ पे पॉइंट करने लगे तो ये चीज़ हमारे पास से गायब हो जाएगी, इसमें जो भी चेंजेज हमें नहीं पता तो डिलीट हो जाएगा। तो हमें अगर ये चीज़ रीसेट करनी है तो हम गिट रीसेट कमांड का यूज करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, गिट रीसेट हाइफन हार्ड, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि परमानेंटली डिलीट हो जाए। और उसके बाद क्या होगा, हमें जिस कमिट पे पहुंचना है उस कमिट का SHA, चाहे तो थोड़े कैरेक्टर भी ले सकते हो, चाहे तो पूरा भी ले सकते हो। यहाँ पे कर दिया, क्या हुआ, वो डिलीट हो गया जो हमने ऐड किया हुआ था। अगर हम गिट लॉग चेक करें तो क्या है, अभी हम एडेड से हेलो पे आ गए। ओके, आ गए ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमने बहुत सारे कोड किए हुए और हम किसी पीछे वाले कमिट को डिलीट मारना चाहते हैं, मान लो 10 कमिट पीछे की चीज़ें डिलीट मारना चाहते हैं, तो क्या होगा कि हमारे आगे के सारे 9 डिलीट हो जाएंगे। पर हमें सारे 9 डिलीट नहीं करना, हमें केवल वो 10th कमिट का जो भी कोड चेंज है उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रीसेट ना करके रिवॉर्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, गिट रिवॉर्ड, ये क्या करेगा, उस कोड का एक उल्टा कोड बनाएगा और एक नया कमिट कर देगा। ओके, तो आपके करेंट कोड में
वो कोड नहीं दिखेगा, पर अगर बाकी सारे कमिट्स रहेंगे। तो मैंने अगर यहाँ पे किया git reward, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो कमिट है इसका एक उल्टा कमिट बन जाए, लाइक रिवॉर्ट हो जाए कोड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डाला और एंटर मारते ही ओके ये बोल रहा है कि main.go मेन फाइल है, अगर वो डिलीट हो जाएगा तो मेन फाइल का पूरा फाइल ही डिलीट हो जाएगा, बाकी सारे कोड भी डिलीट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इसको हम बंद करते हैं। ये बोला है कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है, इसको आप रिजॉल्व कीजिए। ओके यहाँ पे हम गेट लॉग करते हैं। कंप्लीट मर्ज कर दिए। अभी हमारे पास अगर गिट स्टेटस चेक करें तो हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज होंगी। तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो कमिट कर देगा डायरेक्ट इसी मैसेज के साथ। ओके सॉरी, हम थोड़ा सा गलती कर दिए। हम मेन ही फाइल को यहाँ पे काम करते हैं, एक नया फंक्शन यूज कर, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देते हैं fmt डॉट, इसको रिवॉर्ड करेंगे हम प्रिंट ln, यहाँ पे लिख देते हैं ट्राई टू रिवॉर्ड इट। ओके ओके अब हम अगर इसको गेट ऐड डॉट करते हैं गेट कमिट -m, और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं ट्राई टू रिवॉर्ड। ओके हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास अभी 3 होंगे गिट लॉग, हम इसको रिवॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास जो रिवॉर्ड का ये है, हम ऐसे लास्ट कमिट को देते हैं। तो क्या करेगा, ये इसका एक उल्टा कोड बनाएगा, मतलब जो हमने ऐड किया उसको डिलीट कर देगा। ये इसको डिलीट कर दिया और क्या बोला है, रिवॉर्ड ट्राई टू रिवॉर्ड, और इस कमिट मैसेज के साथ ये नया कमिट एक बना देगा। तो मैंने क्या किया, कमिट कर दिया, तो ये रिवॉर्ड हो गया, यहाँ पे गायब है। अगर हम अभी गेट लॉग देखें तो हमारा ये कमिट भी है, पर इसका एक उल्टा कमिट बना, लाइक जो चीज़ हमने ऐड की उसको डिलीट किया, अगर डिलीट किया होता तो ऐड कर देता। तो यहाँ पे ऐड हुआ और यहाँ पे एक मैसेज आया रिवॉर्ड ट्राई टू रिवॉर्ड, और वो रिवॉर्ड का कमिट आईडी भी डाल दिया, ताकि फ्यूचर में अगर हमें देखना हो कि कहाँ से रिवॉर्ड हुआ है तो हम देख सकें। ओके तो ऐसे हम रिवॉर्ड कर सकते हैं। ओके एक गिट शो कमांड होता है, अगर आप किसी भी कमिट के बारे में डिटेल देखना चाहते हो, केवल पर्टिकुलर कमिट के बारे में, तो हम उसको गिट शो कमांड से देख सकते हैं। गिट शो, मैं अगर चाहता हूँ कि इस वाले कमिट का मैं डिटेल देखूँ कि इसमें क्या हुआ है, तो हम यहाँ पे, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये पार्ट इसमें से डिलीट किया गया इस कमिट में। अगर किसी और का देखना है तो हम उसका कमिट आईडी डाल देंगे। अगर हम चाहें तो इसमें से पूरा ना कमिट का मैसेज डाल के जस्ट शुरू के कुछ कैरेक्टर्स उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया, अभी भी ये बताएगा। तो ये क्या बता रहा है कि हमने इतनी सारी चीज़ें ऐड की थी इसमें। ओके तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा कमेंट करें। ओके अब आते हैं गिट और गिट सर्वर। तो गिट जो है वो लोकली आपके सिस्टम में काम कर रहे हैं। ओके पर अगर आपको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना सेम प्रोजेक्ट पे, तो आपके लोकल सिस्टम का एक्सेस आपके बाकियों को नहीं मिलेगा। लाइक वो कैसे आपके गिट में कमिट करेंगे कुछ भी, या नया कोड चेंज करेंगे। तो गिट ने गिट सर्वर का कॉन्सेप्ट लाया
कि हमारा जो भी लोकल कोड होगा उसको हम एक सर्वर पे डाल देंगे और सारे लोग उस सेंट्रलाइज सर्वर से कोड लेके काम करेंगे और उस सेंट्रलाइज सर्वर पे ही कोड को डालते रहेंगे। ओके, तो उस सारी चीज़ों को करने के लिए गिट का आप अपना भी सर्वर बना सकते हो, जो मैं किसी फ्यूचर वीडियो में बना के दिखा दूंगा कि गिट का आप अपना सर्वर कैसे बना सकते हो। और बाकी पॉपुलर गिट सर्वर पहले से अवेलेबल हैं, जैसे गिटहब, गिटलैब और बिटबकेट। गिटहब सबसे पॉपुलर है, github.com, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ओन किया जाता है। एक गिटलैब है, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। और एक बिटबकेट है, मोस्टली बिटबकेट स्टार्टअप्स यूज करती हैं क्योंकि बंडल्स ऑफ थिंग्स देते हैं एक साथ। ओके, तो हम आते हैं, हम बात करेंगे गिटहब की क्योंकि हम अभी गिटहब यूज करने वाले हैं। ओके, तो जब कोई भी आपका गिट का रेपो आप उसको सर्वर पे डालना चाहते हो तो आप जो भी आपका सर्वर है उस पर सर्वर पे जाते हो, एक रेपो क्रिएट करते हो उस सर्वर पे। तो मैंने आया यहाँ पे github.com पे, आपका अकाउंट होगा तो लॉगिन कर लेना, नहीं होगा तो नया अकाउंट बना लेना। उसके बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो होगा कि न्यू रेपोजिटरी, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी। मैं यहाँ पे नया रेपो क्रिएट करता हूँ। हम क्या नाम रखते हैं, वही सेम नाम रखते हैं, गिट कोर्सेज। हमारा क्या था रेपो का नाम, ओके। हमने किया, हमने पब्लिक, चाहे तो आप रेपो का कुछ डिटेल्स भी लिख सकते हो, लाइक अगर पब्लिक है, कोई और देखे तो उसको पता हो कि इस रेपो में क्या हो रहा है। ओके, हमने कर दिया क्रिएट रेपो। ओके, जब हम रेपो क्रिएट कर देते हैं तो एक रेपो की लिंक होता है, ये लिंक है उसका, SSH लिंक है, HTTP लिंक है, जो चाहे वो आप ऐड कर सकते हो। ओके, उसको अपने लोकल गिट रेपो को बताने के लिए कि अब मैं जो भी इस कोड में कमिट करके अगर सर्वर पे डालना चाहूँ तो इस रेपो पे डालना, तो उसके लिए कमांड क्या होता है, गेट, यहाँ पे पहले ही दे रखा है, गेट रिमोट ऐड। ओरिजिन क्या है, इस जो पूरा लिंक है इसका एक एलाइसिस है, इसका एक छोटा नाम जो यूज करेगा गिट हमेशा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अब ऐड कर लेगा रिमोट रेपो को अपने अंदर। तो क्या हुआ, गिट रिमोट ऐड हो गया। ओके, जब ये ऐड हो जाएगा तो अब हमें कोई भी चीज़ पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। तो पुश करने के लिए क्या होता है, मतलब हमारे जो भी इतने यहाँ पे कोड हैं, कमिट्स हैं, जो भी चेंजेस हैं वो हम अपने सर्वर पे डालना चाहते हैं। तो सर्वर पे डालने के लिए क्या हुआ, गेट पुश -u ओरिजिन मीन्स वो जो रिमोट रेपो का URL है जो कि गिट ने सेव कर रखा है ओरिजिन के एलाइसिस के साथ, ओरिजिन। और मास्टर जो है वो ब्रांच का नाम है कि कौन सा ब्रांच का कोड हम पुश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, गिट ओरिजिन -u ओरिजिन मास्टर। अगर आप यहाँ पे गिट लॉग देखेंगे तो यहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है, मतलब ये ब्रांच दिखा रहा है कि किस ब्रांच में कमिट हो रहे हैं सारे। ओके, ब्रांचिंग हम नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए मान लो कि मेन ब्रांच है या मास्टर ब्रांच है, उसी में सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे नहीं करते हैं, खुद ही टाइप कर लेते हैं, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। ओके, अब किया, अब ये सर्वर से कम्युनिकेट करके सर्वर पे डेटा भेज रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो क्या, इन्यूमरेट किया, काउंट किया, कंप्रेस किया डेटा को और सर्वर पे भेज दिया। तो अगर अब भाई हम गिट लॉग चेक करेंगे तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दो चीज़ें दिखा रही हैं, हेड मास्टर। ग्रीन वाला जो है वो लोकल में आपका हेड कहाँ पे है, ओके, मास्टर ब्रांच पे, यहाँ इस कमिट पे पॉइंट कर रहा है। और दिखा रहा है कि जो सर्वर पे कोड है उस पे उसका भी हेड यहीं पे कर रहा है, मतलब कि दोनों अपना लोकल कोड और सर्वर का कोड सेम जगह पे है, सिंक में है, कोई आगे पीछे नहीं है। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे सारे कोड आ गए। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो सारे कमिट आ गए, वही कमिट आईडीज़ हैं, कमिट मैसेज हैं, किसने कमिट किया, सब कुछ आ गया। ओके, अब ये तो हमने पुश करने का। अगर किसी और ने कुछ ऐड किया है रेपो में और उसे हमें पुल करना है
तो काम करते हैं हम इस यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं फाइल जो कि हमारे लोकल में नहीं होगा। तो यहाँ पे जस्ट ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए और इसको मैं कमिट कर देता हूँ। जस्ट छोटा सा चेंज है, एक फाइल ऐड कर दिए जो हमारे लोकल में नहीं है। तो अभी हम अगर हिस्ट्री देखें तो हमारे पास ये कमिट है, क्रिएट कमिट md और इसका 06b0 कमिट आईडी है। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास नहीं है वो। ओके, अगर हम इस चीज़ को पुल करना चाहते हैं तो दो तरीके। पहले क्या होता है, गिट फेच और गिट पुल। गिट फेच क्या करता है कि आपका जो भी रिमोट रेपो में चेंजेस हैं उसको लाता है और गिट में रखता है, आपके वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं लाता है। मतलब वो चेंजेस आ तो गए हैं आपके सिस्टम में पर आपके वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं किया। गिट पुल क्या करता है, ये फेच भी करता है और आपके वर्किंग डायरेक्टरी में लाके ऐड भी कर देता है कोड को। ओके, तो अगर मैं गिट फेच करता हूँ, आप देखो क्या होगा, कुछ तो मैसेज आएगा। तो यहाँ पे रिमोट इम्यूनरेटेड सारा कुछ, ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ें करके ये आपके ओरिजिन मास्टर के लिए कुछ तो अपने गिट में ला दिया। पर अगर हम देखें तो हमारे फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फाइल नहीं ऐड हुआ, वहाँ हमने readme.md ऐड किया था। बट अगर हम गिट पुल करें तो ये गिट फेच का भी काम करेगा और पुल करके मर्ज भी कर देगा कोड। मतलब फेच भी करता है और मर्ज भी कर देता है कोड। तो हमारा readme.md ऐड हो गया। बेस्ट वे you can try that, you can try first fetch to check that everything is fine, if then git pull, because git pull git fetch भी करता है, git merge भी करता है, लाइक कोड को लाके मर्ज भी कर देता है। ओके, अगर आपका छोटा रेपो है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो गिट पुल वर्क बेटर करेगा। अगर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं सेम फाइल में तो गिट फेच करके आप देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और उनको वो अगर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो सीधा पुल कर सकते हो। ओके, तो अभी अगर हम यहाँ पे गिट लॉग चेक करें तो क्या हुआ, दिखा रहा है दोनों चीज़ें सेम जगह हो गई। फिर से सेम तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने फिर एक चीज़ ऐड कर दी, एडेड कमेंट। अब क्या हुआ कि हमारा जो है ये वर्किंग डायरेक्टरी में होगा। स्टेटस ये वर्किंग डायरेक्टरी में ना कमिट में है, ना लोकल कमिट में है, ना रिमोट कमिट। अगर मैं इसको कमिट करता हूँ, कमिट करने से पहले क्या करते हैं, इसको स्टेजिंग एरिया में डालते हैं। उसके लिए क्या होता है, गिट ऐड डॉट, फिर गेट कमिट -m, उसके बाद कमिट एडेड कमेंट। यहाँ पे अगर गिट लॉग चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी चेंजेस कि जो रिमोट रेपो है वो इस कमिट के पास है, ओरिजिन मास्टर। बट जो मेरा लोकल है वो यहाँ पे है। अगर हम दोनों को सिंक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम गेट पोस्ट कर देंगे। हर बार हाइफन ओरिजिन मास्टर डालने की नीड नहीं होगी क्योंकि वो एक बार में सेट कर लेता है। तो ये हमारा गया रिमोट रेपो पे। और फिर से लॉग चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे सारा लॉग सब कुछ सिंक में है। और अगर यहाँ पे भी हम रिफ्रेश कर लें अगर, तो हमारे यहाँ पे भी एक कमिट आ गया, एडिट कमेंट। ओके, और क्या बचता है, तो हमने गिट फेच, ये सारी चीज़ें आज के लिए बहुत कुछ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रांचिंग सीखेंगे, कैसे हम रिमोट सर्वर बना सकते हैं गिट का अपना खुद का, वो देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप गिट के साथ प्ले कर सकते हैं, गिट के कमांड्स को देख सकते हैं, रिमोट रेपो बना सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं और इसके साथ खेल सकते हैं। और कोई भी डाउट हो कमेंट में कमेंट करें। और एक चीज़ और, अगर आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को तो थैंक्स फॉर दैट।